जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। अभी जो मैं पढ़ूंगी वो कृष्णा बेन को लिखी गई चिट्ठियां है, पत्र नहीं है। उनको चिट्ठियों द्वारा जो सूचना गुरुदेव ने दी थी उनका समावेश इसमें किया गया है। चिट्ठी नंबर 71। तारा नेत्रदान यज्ञ के लिए मरीज न मिलने के कारण और नियमों के कारण संस्था करने के लिए हम विवश है। केवल एक छोटी सहायता दे रहा हूं, आपकी सफलता की कामना सहित। शांति। जय श्री राम। चिट्ठी नंबर 72। उज्जैन, तारीख 19/4/1968 1968। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट राष्ट्र निर्माण के कार्य करेंगे। धार नेत्र यज्ञ में नेत्र यज्ञ के दौरान रामनवमी के दिन श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और उसके बाद उज्जैन में कुंभ मेला था। उज्जैन कुंभ मेला में से ये चिट्ठी श्री गुरुदेव ने लिखी है। श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट राष्ट्र निर्माण के कार्य करेंगे। धीरज रखना, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, द्रव्य की कमी नहीं रह जाएगी। वैष्णव होते हैं विष्णु का यजन करने वाले। भगवान राम ही विष्णु है और अणु परमाणु में व्याप्त है। अव्यक्त प्रेरणा जरूर मिलेगी। मैंने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। गुरु की टीका होती है तब चेला की टीका कितनी होवे, उनका ख्याल रखना। तुम्हें जीवन सर्वांग सुंदर बनाना है। वह चीज है त्याग जो ऐसा जीवन बनाता है। केशुभाई, वैष्णवदास जी महाराज, ये सब मेरे तपाए हुए सोने हैं, इनसे बराबर काम लेना। परिणाम 20-25 वर्ष बाद आएगा। श्री गुरुदेव की भविष्यवाणी कितनी सार्थक और सही साबित हुई है सो आज प्रत्यक्ष है। जय श्री राम। चिट्ठी नंबर 73। अभी कुछ नहीं कहना कि हम मुफ्त का कुछ देंगे। 300 गद्दा, 300 सूती कंबल, 300 चद्दर। यदि हमारे नियम पाले तो हम मदद करेंगे। कृष्णा के नाम के स्थान पर फिर डैश करके जगह छोड़ दी है, नाम व्यक्ति का होगा। देखा भाई, यह तो भूल हो गई। मुझे बिल्कुल यह ख्याल ही ना था। ना 10,000 हो जाएगा। कपड़ा अपने मंगा ले। आवश्यक वस्तु शस्त्र नहीं, छवि है। वो मेरा दास है, मैं उसका हूं। प्रेम में शरणागति का ऐसा भाव होना चाहिए कि दास स्वामी, स्वामी दास। देखिए आप समान। जब शरणागति का ऐसा भाव हो तब खुद ब खुद ये दास स्वामी और स्वामी दास अपने आप हो जाता है। जय श्री राम। पत्र नंबर 74। यह चिट्ठी अन्य किसी को लिखी गई है जो बहन जी ने अपने पत्रों में शामिल कर दी है। तुमको सब करना पड़ेगा। कृष्णा केवल देखने जाएगी, मैं आऊंगा नहीं। तुम्हारी जवाबदारी भी है। 300 मरीज जितने भी आवे उनको कहो कि किसी को भी वापस नहीं भेजना। पाप पुण्य बेगा न करो।
ना इलाज ना इलाज। फिर डैश डैश करके अधूरा वाक्य छोड़ के लिखा है को नर्क। जय श्री राम। पत्र नंबर 75, मतलब चिट्ठी है। जादव ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दर्शन नहीं शरीर छोड़ना ही नहीं। बहुत जबरा हो, निष्ठा बहुत जबरी। भीम जी उनके साथ थे ना बराबर, यह तर्क है। पीछे क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, यह अद्वैत पुष्टि की युक्ति है। वाचक अद्वैत। इन वाक्यों में बहन जी ने श्री गुरुदेव के साथ जो चर्चा की थी शायद उसका उल्लेख है। इसी पुस्तक में जादव जी भाई जिनका उल्लेख अभी श्री गुरुदेव ने किया, उनका एक पत्र भी है, उसे इसके साथ मैं पढ़ती हूँ। पत्र का क्रमांक 113 है। श्री रामचंद्राय नमः, श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तारीख 8/2/49, 49। महामंत्राष्टक। प्रिय जादव जी, जो पापों से छूटा है, जिसकी इंद्रियां शांत है, जो समचित्त है, जिस पर सद्गुरु कृपा है, वही प्रभु का प्रिय है। नाम प्रभु का अहर्निश मत भूलो, क्योंकि जैसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ी को जला देती है, वैसे ही जाने अनजान से भगवान नाम लेने से महापाप नष्ट हो जाते। यदि नम्रता और शील ग्रहण करना है तो 3 बातों को अपनाओ। पहला, जो कटु बोले उसे मीठे शब्दों में जवाब दो। दूसरा, क्रोध के वेग में चुप रहो। और तीसरा, अपराधी को क्षमा करो। संसार क्षण भंगुर है, एक पल का भरोसा नहीं, इसलिए हरि भजन में आलस मत करो। अपने शत्रु को भी सुख देने की चेष्टा करो, क्योंकि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। ये 5 बातों पर ध्यान दोगे तो कल्याण है। सृष्टि दृष्टा की दृष्टि पर निर्भर है। श्री हरि का विधान नित्य शुद्ध जनहित कर है। रणछोड़ दास का आशीष। तारीख 8/2/49, 1949। जय श्री राम। चिट्ठी नंबर 76। मेरा हल तुम जान चुकी। मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापी से प्रेम। फिर अधूरा वाक्य डैश डैश करके लिखा है, मिली भगवान को तो मुझे बिना मृत्यु मारती है। जवाबदारी से सुयोग्य वर मिलते नहीं बेटा, तू बहुत भोली है बेटा। पर मेरा विचार तो ऐसा है कि अति कुरूपा, कर्कशा, उल्टा, अश्लील वक्ता स्त्री और इसी प्रकार के पुरुष के साथ जो प्रेम प्रवाह रखे वह प्रेमी नहीं स्वार्थी है। तो व्यर्थ है तो जरूरत क्या? प्रेम प्रेमी को होता ही नहीं। प्रेम प्रेमास्पद में उदय होता है जो सर्वमय ओतप्रोत है। जय श्री राम। पत्र नंबर 77, 77। देख बेटा, एक पतिव्रता के पास लाखों रुपए की संपत्ति है और उसका परम स्नेही दुखी हो तो वह अपने पति की आज्ञा बिना अपने स्नेही जन को एक पाई की भी मदद नहीं कर सकती। ऐसी ही मेरी दशा है। जय श्री राम। चिट्ठी नंबर 78, 78। श्री रामचंद्राय नमः। कृष्णा आशीष। मेरे रूम में एक खिसकोली रहती थी, बेचारी आज मर गई। पास में एक बिच्छू बैठा था, संभवतः उसी ने डंक मार दिया होगा, यह अनुमान है। मैंने बिच्छू से कहा, क्यों?
पर वह महाअभिमानी डंक उठाकर चलने लगा। अहिंसा परमो धर्म से विवश मैं खिसकोली का मृतक शरीर मुझसे पूछ रहा है, यह क्या हो रहा है? मैंने निरुपाय हो कहा, देख तो रहा हूं, जगत ऐसा ही है। यहाँ पर कृष्णाबेन जी के पत्रों का और चिट्ठियों का विराम है। अब आगे श्री गुरुदेव ने अपने भक्तों को लिखे गए पत्रों का बहन जी ने जो संकलन किया था उसे अब कल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। पत्र प्रेरणा को आज यहाँ पर विराम देकर अब हम प्रसंगों में अवगाहन करें। यह प्रसंग शिवनी नेत्र यज्ञ का है। शिवनी कैंप 7वां और मेरा पहला कैंप था। पहले के सभी कैंपों में ऑपरेशन न हो तब तक सबको, मरीज व उनके साथी को भोजन में पूड़ी सब्जी परोसी जाती थी। पूड़ी देशी घी में बनती थी। भट्ठी पर चित्रकूट के संत बड़े रसोईया जी महाराज बैठते थे। एक खूब बड़ी कढ़ाई में एक साथ करीब 50 पूड़ी निकलती थी। 2 भक्तजन कढ़ाई में पूड़ियां छोड़ते जाते थे और महाराज जी उसे निकालते थे। वयस्क महिलाएं, बुजुर्ग भक्तजन बैठकर पूड़ियां बेलते, उनको थाली में रखते और फिर एक बहन पूड़ी के थाल को कढ़ाई तक पहुंचाती थी। मशीन की गति से आटा गूंदने का, पूड़ी बेलने का, तलने का और उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य चल रहा था। शिवनी कैंप में राजकोट से काशी बहन कोटेचा आई थी। साथ में उनका लड़का अश्विन भी था। उस वक्त शायद अश्विन की उम्र 4-5 साल की रही होगी। एक दिन अन्य बहनों के साथ रसोई घर में काशी बहन भी पूड़ियां बेल रही थी। एक बड़ी थाली में वे सारी पूड़ियां रखकर अश्विन भट्ठी तक पहुंचाता था। भट्ठी पर बैठकर बड़े रसोईया जी पूड़ी निकाल रहे थे। यकायक ही बाल सुलभ तूफान व नादानी से प्रेरित होकर अश्विन ने अपने हाथ में रही पूड़ियों की थाली को ही सीधा कढ़ाई में फेंका और पूड़ियां तल रहे रसोईया जी महाराज के पूरे शरीर पर उबलते हुए घी के छींटे उड़े। रसोई घर में धांधली मच गई। महाराज जी को पूरे अंग में जलन उठी थी। फौरन श्री गुरुदेव के पास यह समाचार पहुंचाया गया। उसी पल अपनी कुटिया से निकलकर वे सीधे रसोई घर में रसोईया जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज जी के पास बैठकर उनके शरीर पर जले हुए भागों पर संभाल पूर्वक मरहम लगा दिया। खुद उनके साथ गए और उन्हें संत निवास में सुला दिया। बाद में संतरे का जूस, छाछ, नींबू पानी आदि की तमाम सुविधा पहुंचाई। बाद में काशीबेन को बुलाकर बोले, बच्चे का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, अश्विन तो छोटा है, नादान है, वो क्या समझे। काशी बहन को अत्यंत पछतावा व ग्लानि हुई। पूड़ियों की सेवा हो जाने के बाद काशी बहन बोर्ड में गई। थोड़ी देर बाद यकायक ही हवा तेज गति से चली। थोड़ी बारिश भी आई और बोर्ड में जहां पर काशीबेन खड़ी थी वहीं पर उनके सिर पर ऊपर से एक लकड़ा गिरा। उस वक्त बोर्ड बांस, बल्ली, लकड़ी आदि से बनते थे। काशीबेन के सिर पर लकड़ा गिरा तो उन्हें भारी चोट आई और उनके सिर से खून बहने लगा। बात श्री गुरुदेव के पास पहुंची। उन्होंने काशीबेन को बुलाया और कहा, अश्विन भले छोटा है पर उसने एक अच्छे महात्मा का अपराध किया था।
बालक के अपराध का दंड प्रभु ने तुम्हें दिया, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। तुम्हें चोट आई सो अच्छा हुआ, जाओ अब संभल कर सेवा करना। मानस जी कहती है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। शिवनी में वह प्रत्यक्ष देखने को मिला। जय श्री राम। प्रसंग नंबर 2। ईस्वी सन 1968 में धार में नेत्र यज्ञ हुआ था। तब बंबई वाले प्रहलाद भाई के साथ नंदलाल भाई सोलिसिटर भी सब परिवार वहां आए थे। सोमवार को वे मुंबई लौटना चाहते थे, क्योंकि उनके केस की कोर्ट में तारीख थी। उन्होंने रविवार रात्रि को सोचा कि सुबह निकलने के पूर्व दर्शन प्रणाम करने जाएंगे, तब विदाई के लिए भी आज्ञा मैं ले लूंगा। सोमवार सुबह से ही श्री गुरुदेव की कुटिया के द्वार बंद थे। स्वास्थ्य की नरमी के कारण वे प्रार्थना में भी नहीं आए थे। नंदलाल भाई बेचैन हो गए। 8:30 बजे निकलना बहुत जरूरी था और बिना आज्ञा के व दर्शन के निकल जाने के लिए मन तैयार नहीं था। विधा में फंसे नंदलाल भाई से प्रहलाद भाई ने श्रद्धा पूर्वक कहा, तुम थोड़ा धैर्य रखो, बापू अंतर्यामी है। बराबर 8:10 पर वजूभाई के साथ श्री गुरुदेव ने संदेश भेजा। बंबई वाले नंदलाल भाई सोलिसिटर 8:30 बजे यहाँ से रवाना हो जाए। नंदलाल भाई आश्चर्यचकित हो गए। इस घटना ने उनके मन में निष्ठा और पक्की कर दी। जय श्री राम। प्रसंग नंबर 3। सन 1969 में श्री गुरुदेव गणेशपुरी पधारे थे। वहां से वे प्रहलाद भाई के साथ नंदलाल भाई के यहाँ डोंगरा पधारे। डोंगरा में प्रवचन के दौरान वे बोले, सुनो, संसार से संयोग संबंध होता है। सांसारिक संबंध में हर्ष तो है, परंतु उसमें एक न एक दिन वियोग होना तय है, जो शोकप्रद होता है। नित्य संबंध में सदैव आनंद मिलता है, जो सत्य है, शाश्वत है। और नित्य संबंध केवल श्री हरि और श्री गुरु के साथ ही होता है। प्रवचन में वे आगे बोले, बंगाल के लोग मुझे बनादास जी, बंगाली बाबा, महाप्रभु जी आदि नाम से पहचानते थे। बादशाह अकबर की ओर से जब जयपुर के राजा वीरमान सिंह ने बंगाल को जीत लिया, तब उनके नाम पर से अकबर ने बंगाल के 3 प्रदेश को वीर भूमि, सिंह भूमि और मान भूमि ऐसे नाम दिए थे। कई वर्ष पूर्व मान भूमि में अकाल पड़ा था। अनाज के बदले में लोग अपनी विधवा बहन या बेटी तक को बेच डालने में कोई संकोच अनुभव नहीं कर रहे थे। उस दौरान एक बार मान भूमि के कंदरा गांव में बड़ा मेला लगा था। विधवा माताओं को लोग बाग घर से वहां ले जाते थे और उधर ही बेच डालते थे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी उसे खरीद कर ले जाता था। कलाई तक के हाथ दिखाकर माताओं की कीमत बोली जाती थी। मैंने विरोध करके उस प्रथा को बंद करवाया। शायद अब भी मान भूमि के कंदरा गांव में कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि इन्होंने यह प्रथा बंद करवाई। उस समय इंग्लैंड का हंटर वाइसरॉय था। मेरे द्वारा आंदोलन चलाए जाने पर जो लोग थे, उन्होंने विधवा बहन बेटी के बेचने पर बहुत शोर मचाया और उसके खिलाफ कानून भी बनाया। हंटर ने उसे पास कर दिया। इस प्रथा का विरोध करने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए मान भूमि के मुस्लिम नवाब ने मुझे बहुत पिटवाया था। इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गया था। मुसलमान लोग समझे कि मैं मर गया हूँ,
तो वे लोग मुझे रास्ते पर ही छोड़कर चले गए थे। उसके बाद अन्य कारणवशात मैंने बंगाल छोड़ दिया। जय श्री राम। प्रसंग नंबर 4। श्री गुरुदेव अनन्याश्रित भक्तों को मनचाहा वरदान देते थे, उनके योग क्षेम की जिम्मेवारी भी उठाते थे, तो दूसरी ओर नन्नू महाराज जैसे अकिंचन गरीब अनपढ़ ब्राह्मण की भी उतनी ही सार संभाल वे रखते थे। पुणे में सन 1963 में जब दूसरी बार नेत्र यज्ञ का आयोजन हुआ, तब महाराज श्री गुरुदेव के लिए गाय का दूध लाते थे। गुरुदेव की उन पर कृपा उतरी तो उन्हें बतौर ड्राइवर गुना कैंप में रख लिया गया और बाद में उनकी वह नौकरी कायमी बन गई और श्री गुरुदेव की करुणा ने उन्हें हरी जीप के ड्राइवर बना दिए। उनकी ड्राइविंग का एक नमूना, यदि हम दाल चावल सब्जी रोटी का भोजन करके गाड़ी में बैठे हो तो महाराज बार बार जोर से ब्रेक मारे और मोड़ पर ब्रेक के स्थान पर एक्सीलरेटर पर पैर रख के उसे दबा दे। सोचिए हमारा क्या हाल होता होगा। पेट में सब कुछ उछलने लगता था, पर श्री गुरुदेव की दयालुता उन्हें निभाए रहती थी। महाराज विनम्र और परिश्रमी थे। गुरुदेव का सफर कई बार 24 घंटे का भी हो जाता था, पर वे पूरे सजग रहते थे। जहां पर भी जीप रुके उधर जीप में से सामान उतार देना, कुएं या नदी पर से पानी ला देना जैसी कई सेवा वे करते। रास्ते में सफर के दौरान वृक्ष के नीचे भोजन बनाया हो तो बर्तन भी बांध दे, कोई काम की मना नहीं। एक बार ऐसे ही भोजन हो गया तो महाराज बर्तन उठाने लगे। मैंने गुरुदेव के लिए दूसरे पेड़ की छांव में फोल्डिंग कुर्सी रख दी थी। वे वहां आराम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरी थाली जिसमें मैंने भोजन किया था और श्री गुरुदेव की प्लेट और कटोरा भी महाराज उठा रहे थे। श्री गुरुदेव ने तुरंत मुझे बुलाया और कहा, तुमो नन्नू महाराज भले गरीब है पर वे ब्राह्मण है, हमारी सुविधा का वे ख्याल रखते हैं, वो बराबर। बाकी बर्तन वे भले मांझे, लेकिन मेरा कटोरा प्लेट और तेरी जूठी थाली मांझने के लिए उनको कभी नहीं देना। मेरी उम्र छोटी थी, नादानी थी, ना समझी थी, पर उस दिन श्री गुरुदेव ने बहुत ही स्नेह से मुझे ये समझाया कि उनका शरीर ब्राह्मण का है, ब्राह्मणत्व का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। इस छोटी सी घटना ने मेरी आंखों को श्री गुरुदेव का विवेक दिखाया, धर्माचरण के उनके विचार उजागर किए। श्री गुरुदेव की महानता में एक मोड़पिच और झलक गया। श्री गुरुदेव हमेशा ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठते थे। कहीं भी हम जा रहे हो, श्री गुरुदेव हमेशा नन्नू महाराज को रास्ता गली सब दिखाते। उस वक्त ऐसा लगता था मानो जाने कितनी ही बार वे पूरे भारत में घूमे होंगे। मुरैना नेत्र यज्ञ बाद हम होली पर श्री मथुरा जी और वृंदावन गए थे। एक दिन बरसाना से लौट रहे थे, तब महाराज मथुरा जी की गलियों में उलझ गए। जैसे तैसे सड़क पर निकले, पर धर्मशाला का रास्ता उन्हें मिल ही नहीं रहा था। हंसी दबाकर श्री गुरुदेव चुपचाप सब देख रहे थे। आखिर हिम्मत जुटाकर महाराज ने पूछा, भगवान धर्मशाला का रास्ता कौन सा है? चेहरे पर कृत्रिम गंभीरता लाकर गुरुदेव ने कहा, 2 दिन से हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, तुमको इतना भी ध्यान नहीं रहता? लगता है अब तो ड्राइवर ही बदलना पड़ेगा। बेचारे महाराज जीप को रोककर 2 हाथ जोड़कर वे बोले, भगवान आप कितना भ्रमण करते हैं,
सुबह हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं तो शाम को मथुरा जी में यमुना स्नान। मैं याद भी रखूं तो कितने रास्ते याद रखूं। श्री गुरुदेव खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भी हमारे साथ गंगा यमुना में स्नान किया करो, सीधे इसी रास्ते पर चलो। महाराज तुमको कोई और नहीं और हमको कोई ठौर नहीं। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान शाम को धर्मशाला दिखी तो गुरुदेव ने गाड़ी वहां रोकने के लिए कहा। महाराज कैरियर पर से सामान उतारने लगे। अचानक उनके हाथों में से दरी में बंधा हुआ खुद का बिस्तर गिर गया। जमीन पर चद्दर तकिया सब बिखर गया। दरी में एक पोटली भी थी। श्री गुरुदेव ने पूछा, इसमें क्या है महाराज? नन्नू महाराज की आंखें भर आई। गुरुदेव के पास आकर उन्होंने पोटली खोल दी। दिनों पहले महाराज को प्रसाद में दिए गए पेड़ा, बर्फी, काजू, किशमिश, बादाम आदि उसमें थे। पोटली में चींटियां घूम रही थी। महाराज 2 हाथ जोड़कर बोले, भगवान आप जो प्रसाद देते हैं उसे मैं इस पोटली में रख लेता हूँ। घर जाऊं तब मेरे बेटे की संतान, मेरे पोते पोती सब खाकर बहुत खुश होते हैं। हम गरीबों के नसीब में यह मेवा मिठाई कहाँ? मिठाई देखते ही बच्चे याद आ जाते हैं भगवान। महाराज रो पड़े। करुणा निधान श्री गुरुदेव भी भाववश हो गए। उस दिन के बाद जब भी नन्नू महाराज छुट्टी लेकर घर जाते तब उनके परिवार के लिए श्री गुरुदेव हमेशा फल, कपड़ा, मेवा, मिठाई आदि अचूक बेचते रहे और महाराज से भी कह दिया कि जो प्रसाद मिले सो वे उसी दिन खा ले। श्री गुरुदेव के कोमल कारुणिक स्वभाव के ऐसे कई प्रसंग की सौभाग्य से मैं साक्षी रही हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। किसी भी चीज का सही और उचित समय पर उपयोग करना श्री गुरुदेव के स्वभाव का एक और पहलू रहा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों से आने वाले भक्तजन अपने साथ फलों का बड़ा टोकरा ले आते। दाडम, सफरचंद जैसे ज्यादा दिन तक टिकने वाले फलों को श्री गुरुदेव अलग रखवाते। मुझसे कहते कि इन्हें संभाल कर मेरे तख्त के नीचे रखते। एकादशी के दिन संत रसोड़े में ये सब भेज देना। सूखा मेवा भी वही भिजवाते। मिठाई के बॉक्स बहुत आते थे। नेत्र यज्ञ में रोज सुबह सभी भक्तजन ड्यूटी पर जाने से पहले श्री चरणों पर माथा टेकने के लिए आते थे। मरीजों का स्ट्रेचर उठाकर उन्हें वार्ड में पहुंचाने की सेवा तब पपरिंदा, सरैया जैसे गांवों से आए सशक्त भक्तजन करते थे। वे लोग आते तब श्री गुरुदेव मिठाई का बॉक्स खोलकर उसमें से 5-7 पेड़े या बर्फी जैसी मिठाई उनके हाथों में थमा देते और कहते, ये लोग मेहनत का काम करते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। छोटी से छोटी चीज का उत्तम उपयोग हमेशा श्री गुरुदेव कैसे करते रहे सो देखकर हमेशा मैं स्तंभित रह जाती थी। एक और प्रसंग भी स्मरण में आ रहा है। नेत्र यज्ञ का पूरा हिसाब पार्वती बहन रखती थी। हिसाब में उनका दिमाग अव्वल है। एक दिन ओमकार चाचा बाजार से आए और सब्जी का हिसाब देने लगे। बोले, बहन लिखो, 15 रुपए के धनिया, मिर्ची, नींबू आदि खरीदा। तुरंत श्री गुरुदेव ने कहा, ओमकार ये धर्मादा के रुपए हैं, गरीबों के लिए आए हैं, फिजूल खर्ची न करो। गुजराती लोग यहाँ सेवा करने आए हैं, साधु के संग में रहते हैं, उन्हें सादा ही भोजन करने दो। 15 दिन तक धनिया, मिर्ची, नींबू आदि नहीं आएंगे
तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक दोहा कहा, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, सेवा करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंख। मरीजों की सेवा करने के बाद भोजन करो तो ये रुपए हजम होंगे, वरना आते फाड़ कर बाहर निकलेंगे। इतने उच्च पवित्र और पाई पाई का उपयोग गरीबों के लिए ही हो, ऐसे विचार और वैसा आचरण करने वाले अब कहाँ है। जय श्री राम। प्रसंग नंबर 5। एक बार श्री गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान कहा, हर एक व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने का व जानने का अधिकार है और अधिकार पाने के लिए पात्रता जरूरी है, न कि जाति। सही कहा है कि हर एक मनुष्य जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। मैं अपने से ज्यादा शूद्रों को मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। हम यदि समाज के एक वर्ग को अज्ञानी, हीन या तिरस्कृत मानते हैं, तो ऐसा करके हम खुद के ही पैर काटने का काम करते हैं। प्रभु राम ने कभी जाति, धर्म या वर्ण को प्राधान्य नहीं दिया, केवल प्रेम तत्व को ही माना है। मूर्तिमती भक्ति रूपा शबरी जी के यहाँ राम जी का जाना इसी बात की पुष्टि करता है। प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े हुए लाचार गरीबों के प्रति क्रोध, कटुवचन या व्यंग्यवाणी युक्त गाली गलौज करना हीन कार्य है। उनकी अज्ञान दशा, सरलता या परवशता का गैर लाभ उठाना राक्षसी कृत्य करना है। गुना में जब दूसरी बार नेत्र यज्ञ किया गया सन 1963 में, तब उस यज्ञ में 2 हरिजन भाइयों ने रात दिन मरीजों की दिल से सेवा की थी। हजारीमल और शिवचरण नाम के ये दोनों भाई जाति से हरिजन थे। केवल वाणी विलास या धर्मोपदेश मात्र श्री गुरुदेव ने नहीं दिया। नेत्र यज्ञ की पूर्णाहुति बाद ये दोनों भाई के घर जाकर मंत्र दीक्षा लेने का उनका मनोरथ श्री गुरुदेव ने पूर्ण किया और उनके यहाँ प्रसाद भी पाया था। धर्म आज मंदिर, आश्रम, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा तक सीमित रह गया है। धर्म को कर्मकांड की कैद में बंधा हुआ हम महसूस करते हैं। बाजार में मंदिर की पवित्र भावना और नीतिमत्ता को ले जाने की बजाय हम मानव जात ने आज मंदिर को ही बाजार जैसा बना दिया है। मंदिर की विमल भावना और नीतिमत्ता को व्यापार धंधे में ले जाने के बजाय सब ने मिलकर धर्म को ही आज धंधा बना दिया हो, ऐसा नहीं लगता? हर कोई आज मानव धर्म का या सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के बजाय स्व प्रचार को ही धर्म समझ बैठे हैं। ऐसा महसूस नहीं होता? असत्याचरण, बेईमानी, विश्वासघात, मिलावट, छल कपट या प्रदर्शन वृत्ति आदमी तभी कर सकता है जब वह परमात्मा के डर को और मानव धर्म को एक ओर रख देता है, आत्मा की आवाज को अनसुनी कर देता है। मैं भी ईश्वर का ही एक अंश हूँ और प्रभु सदैव मेरे साथ है और साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हैं, इस सत्य को बिसर जाता है। बाल गोष्ठी में श्री गुरुदेव ने धर्मिष्ठ जीवन की व्याख्या 4 ही शब्द में करते हुए लिखा है कि ही धर्म जीवन जान, पर हित जो अर्पे प्राण। मानस जी की चौपाई भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। आज टीवी, माइक्रोवेव, फ्रिज, एसी जैसे उपकरण जीवन आवश्यक बन गए हैं। हम इनमें से
किसी भी साधन को जब खरीदते हैं तब दुकानदार उस साधन के साथ हमें एक बुकलेट या पुस्तिका देते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक साधन को किस तरह उपयोग में लेना, संभाल कर रखना आदि की विस्तृत माहिती उसमें होती है। भगवान ने कृपा करके हमें इस अनमोल मानव देह को दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, कबहु करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। इस मानव देह को किस प्रकार संभालना, कैसे, कहाँ पर उपयोग में लेना आदि बातों को समझाने के लिए बड़े व्यापारी परमात्मा ने हमें श्री रामचरितमानस जी, श्री भागवत जी, गीता जी जैसे ग्रंथ दिए हैं और श्री गुरुदेव का और संत जनों का सानिध्य भी दिया है। इनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करने वाला मानव अवश्य ही आनंद अनुभूति कर सकता है, जीवन ऊर्ध्वगामी बना सकता है। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।